आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रांत के मीडिया प्रभारी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार हर मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इतना ही नहीं, लगाए गए बिजली उपकरणों के पुराने होने के चलते लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्याएं आम बात हो गई हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कई ब्लॉकों का सर्वे कराया गया, जिनमें करीब 1200 लोगों की समस्याओं के बारे में पता चला कि जिनकी पूरी बिल जमा करने के बाद भी कुछ ही दिनों में भारी भरकम बिल मैसेज आता है। जब वह इसके बाबत विभाग में संपर्क करने जाते हैं तो पता चलता कि बिल मैसेज आई बिल का कई गुना है। ऐसी शिकायत आए दिन होती रहती है। सरकार जहां व्यवस्था सुधारने के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगा रही है, वहीं इन सब संसाधनों के आने के बाद समस्याएं घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो गई हैं। इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने बताया कि कहीं कहीं तो ये भी मामला सामने आया है कि मीटर लगाया पर बिजली का कनेक्शन जोड़ा नहीं लगाया और बिल आ गई। हाल ही में बीते चुनाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अधिकारी कर्मचारी से लेकर पूरा चुनाव तंत्र भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठियों में रहकर काम करता है। नतीजा चुनाव परिणाम में नजर आता है। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं तो अब की बार ऐसा भी हुआ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुफड़ा साफ हो गया, वहां भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटें मिले। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें यह साफ दिखाई दिया कि पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ में पिस्टल लहराते हुए वोटरों को वोट देने से रोका गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग द्वारा उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। अब यह सवाल उठता है कि जब वोट देने से रोका गया तो कार्रवाई के साथ साथ चुनाव क्यों नहीं निरस्त किया गया। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ताधारी राज्यों में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया और चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मियों ने उनका साथ दिया। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हुए दंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ संभल को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रदेश में तमाम दंगे हुए हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि योगी सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि बिजली सहित तमाम मुद्दों को लेकर वह निवर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से मुलाकात किए थे, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इस समय वर्तमान में इंडिया गठबंधन के सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा बैठक के माध्यम से समस्याओं के बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि उनके द्वारा जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जाएंगी। आजमगढ़ में कंपनियों से लेकर बाहरी निवेश पर पूरा फोकस किया जाएगा, जिससे कि जनपद में विकास कार्य हो सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। इस वार्ता के पीछे 2-3 मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा सा फील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पिछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे, जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पर क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो मुद्दे कौन से हैं कि आप अपनी बात? आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि अपने हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4,25,000, 10,000, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नज़र में आए
कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है, लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक, जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपए उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन दोनों तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, उसके हाथ में आप इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दे रहे हैं। निरहुआ जी से तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, 5-5 गांव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है, और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है, और उसमें तकरीबन 1250 लोग हैं जो पीड़ित हैं, और जो मैक्सिमम उम्र है उन प्रॉब्लम्स की, किसी किसी की 1 साल है, और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा अक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं, और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पे, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया होगा, और इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला, तो वहां पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा, और फिर वो उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश के सामने एक बड़ा नाकाम चेहरा सरकारी तंत्र का समझ में आएगा। तो क्या आपने कोई अपनी तरफ से भेजा है मैंने पहला स्टेप अपना किया, जो कि सर्वे कराना था, इस बात की ऑथेंटिसिटी करनी थी कि ये सही है या कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। वो सर्वे फर्स्ट स्टेप था मेरे जो कार्य योजना थी उसके लिए, मेरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से। दूसरा था जिनके साथ हमने गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर वो नहीं भी होते, भाजपा के होते, तो मैंने पीछे भी कहा कि ये काम तो मैं निरहुआ जी के समय से ही कर रहा हूँ, बट अभी जो सांसद जी आए हैं उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। उन्होंने, मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाया, और तत्कालीन उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग अरेंज करा था, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है ना। अब मैं दोबारा सर्वे इस पे ये कराऊंगा कि ये जितने भी मेरे पास एटलीस्ट फाइल्स हैं, फाइल में जो भी डाटा है वहां पे कोई एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं हुआ। बिजली विभाग के अधिकारी भी थे? बिजली विभाग के अधिकारी थे जी, बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला? उनकी तरफ से तो आश्वासन मिला है कि वो सब रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको उतनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे, डीएम कार्यालय में बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम से आपसे भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पे और प्रोएक्टिवली काम होगा। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ ना। इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊंगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ, पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना, और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर 5 गांव के हिसाब से अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो सारे के सारे गांव में जो लगे लोग हैं उन लोगों का भी काम होगा। और सबसे इलाकों के हार के बाद इंडिया अलायंस के साथ में आम आदमी पार्टी, देखिए, मैंने कहा ना कि जब भी हम लोग कोई
ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं तो समय पे आप लोगों को बता दिया जाता है कहाँ पे हमको गठबंधन करके लड़ना चाहिए, कहाँ अलग करके लड़ना चाहिए। वो समय समय पर रणनीतियाँ होती हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए कि छोटे राज्यों में इंडिया गठबंधन कब्जा हो जाता है, लेकिन जो बड़े राज्य होते हैं वहाँ इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाती है, ऐसा क्यों? मैं बड़े राज्य की तो बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो खास करके आज की डेट में भाजपा गवर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये संभव है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। बात अगर आजमगढ़ की जाए तो आजमगढ़ के लिए आपका क्या विजन है? अभी तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की ये समस्या बताई, और क्या चीजें आजमगढ़ के लिए मैंने या आप आजमगढ़ के सांसद को सजेस्ट करेंगे? आजमगढ़ के सांसद को आप आज सवाल पूछ रहे हो, मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे या सीआईबी या फिर जो भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इसको कवर भी किया था कि मैंने किन चीज, आज से नहीं पिछले 7-8-10 सालों से मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो तो ये किया है कि बंजर बनी पड़ी हुई जो जमीनें हैं आजमगढ़ की, जो बंजर हैं, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। दूसरा जो बाढ़ झेल रहा है, उसमें सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के 11-12 स्टेट्स, मतलब आप यूँ समझ लो महाराजगंज से लेकर पटना तक बाढ़ ग्रसित होता है। उस पे भी काम हुआ है। मैं पर्सनली नेपाल से लेकर पटना तक मैंने सर्वे भी किया है नदी का। और सांसद जी माननीय धर्मेंद्र यादव जी से मेरी दिल्ली में भी बात हुई है इसके लिए कि ये बाढ़ को परमानेंट खत्म करना है। समय लग सकता है, 8-10 साल का समय लग सकता है, बहुत तेजी से किए तो 5 साल में भी हो सकता है। और चूंकि सरकार का इतना ज्यादा फंड इसमें इन्वॉल्व होगा, किसी तंत्र का फंड इसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें से कुछ फंड भी जनरेट हो, इसका भी एक रोल मॉडल तैयार किया गया है, जो मैंने पीछे बताया भी है। लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। ये दो तो चीजें हैं जो कि आजमगढ़ की तस्वीर बदल देंगे। जब आप सक्षम हो जाएंगे ना, जब वही 100 बीघे का देवारे का आदमी जब ईख पे ही खाली डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि भैया चला खाली गन्नों में तो वो था, बाढ़ में सब बह जाला, तो ऐसा होगा नहीं। और जब वो सक्षम होगा ना तो चीजें धीरे 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 अपने आप बदलने लगेंगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से उनके जो कंपनीज होती है ना, जो बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसी कंपनीज होती है, ये स्कूल और हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं भी लेके आते हैं अपने साथ, जिसमें उनके कर्मचारी तो जाते ही जाते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी जाते हैं, और बहुत कम दर पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हो जाती हैं। तो एक ग्रेजुअल विकास दिखाई देने लगेगा। आजमगढ़ किसी नेता और किसी राजनीति पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। धन्यवाद। हमने जो मेजर समस्या से लोग थे उनकी तो एक फाइल है, लगभग 500 लोगों की फाइल है ये, जो बहुत ज्यादा थे। अगर मतलब उसमें भी सारे गांव कवर होते हैं, तो अगर एक गांव के एक आदमी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ऑफिसर, तो मुझे लगता है कि वो एक पूरे गांव की समस्या ना निकल के आ जाएगी और उसको सोल्यूशन मिल सकता है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कुछ ट्रांसफार्मर आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो कि 10 साल या 15 साल से पुराने हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, 10 साल 15 साल के बाद भी क्या वो ट्रांसफार्मर उतना ही लोड सस्टेन करने लायक बचा होगा? क्या गांव में बिजली की उपयोग बढ़ा नहीं होगा? बिजली का बिल तो आ रहा है और खूब आ रहा है। आप अंधाधुंध बिजली का बिल भेज के फिर उसको माफ भी कर देते हो, माफ करने के लिए घूस भी खाते हो। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी कार्यवाही करने के बाद भी आप बैठे रहोगे तो सुनील यादव तो शांत नहीं रहने वाला है। अच्छा, सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर तो सरकार लगा सर, स्मार्ट मीटर की ही बात कर रहा हूं मैं। मेरे गांव के उत्तरी छोर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर मैं कहता हूं कि आपने ये फोन लिया है, सिम नहीं डाला इसमें, तो आपके पास क्या बिल आएगा फोन का? क्या आप उसको रिचार्ज करना पड़ेगा? जब आपने कनेक्शन ही नहीं डाला मीटर में, तो आप बिल किस चीज का भेज रहे हो? ये प्रीपेड मीटर की ही बात है। आप कुछ मीडिया बंधु बजरंगी जी हैं और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप इसी गांव के उत्तरी छोर पे जाइए, वहीं पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा। पीछे से मीटर का कनेक्शन है ही नहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। लैंडलाइन फोन लगा दिया है लेकिन पीछे से कनेक्शन नहीं, लेकिन फोन का बिल आ रहा है। अरे ये कैसा भैया नियम है आपका? बड़ौला की एक महिला है जिसका बिल 421 आया, उसने जमा कर दिया। 2 दिन के बाद उसके पास 8,000 का बिल आता है और बिजली कर्मी पहुंचते कहते बिल नहीं जमा किया, तुम्हारा काट देंगे। वो शिकायत लेके रेढ़ा सब स्टेशन पे जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि तुम्हारा 8,000 नहीं 28,000 बिल आया। ऐसी दशा में इन पीड़ितों के साथ किस तरह से आप देखिए, जो भी यथाउचित संभव कोशिश हो सकती है। मैंने कहा कि कोई भी चीज खत्म करने के लिए एक संभव प्रयास और एक समय लगता है। चाहे मैं बहुत बड़े लोगों का नाम लूं, हमारे देश के जो मैं जिनको अपना गुरु मानता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 19 डिग्रियां और कई कई बड़े देशों में पीएचडी करके, बड़े देशों से यूनिवर्सिटी में उस समय में, जिस समय में
दलित या पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई भी चौथी प्लस नहीं था उस समय में। पहले व्यक्ति भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, पिछड़े समाज से, जो कि 5वीं की कक्षा उन्होंने पास की। उसके बाद 19 डिग्रियां और कई सारे पीएचडी अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका से हुए। वो तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। क्यों वो आए यहाँ पे? वो इसलिए आए कि वो एक समाज को बदलना चाह रहे थे, एक देश को सबको समान हक देने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो शिक्षित होगा वो अपना हक ले लेगा और जो अशिक्षित है उसके साथ खड़ा होकर उसका हक दिलवा देगा। तो मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर तो सरकार लगवा रही है, लेकिन उस पर जब लोड बढ़ जाएगा कि इनके कर्मचारियों को ही नहीं पता कि किस तरह से स्मार्ट मीटर का लोड फेल्योर है। प्रॉपर मॉनिटरिंग जब गवर्नमेंट करेगी तब तो होगा ना भाई। आपके जो मंत्रालय है उसको प्रॉपर आप प्लानिंग करो। आप वीकली रिपोर्ट मंगाते हैं? कोई किसी भी सब स्टेशन से वीकली रिपोर्ट किसी मिनिस्टर के पास जाती है? किस चीज का सर्वे कर, कैसे पता चलेगा उसको? और हमारी मासूम जनता के लोग परेशान करते हैं। विद्युत विभाग के जो आपने तो विद्युत विभाग में सबसे बड़ी जटिल समस्या है जो मीटर रीडर, एक कुछ और बिल निकालते हैं, फिर उसके बाद देखिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं आजमगढ़ का बेटा हूँ और खड़ा हो गया हूँ। अब धीरे धीरे ना इसको मैं खत्म करूंगा। अभी तो सिर्फ 3 महीना हुआ है जी। अभी तो मेरे काम करने को सिर्फ 3 महीना हुआ है। जिस दिन ये डाटा बढ़ना शुरू हो गया, 1-2 महीना हो गया, तो इसको मैं नेशनल लेवल पे भी पब्लिश करूंगा। मैं बड़े लेवल का अनशन करूंगा। आज इससे तो डाटा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक समस्या थोड़े लोगों की नहीं, पूरे आजमगढ़ जिले में। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये न्यूज मिलती है आज से तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसका फायदा उठा रहा हूँ। तो आपसे कैसे लोग संपर्क करेंगे? सोशल मीडिया है, मेरा फोन नंबर्स है, मैं व्हाट्सएप चैनल्स हैं। समस्या से ग्रसित होंगे और चाहेंगे आपको। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि आप लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। की सरकार करती है, ऐसे में इसको फेल्योर मानते हैं, और तमाम ऐसी चीजें जहाँ इंडिया गठबंधन भी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा, आप इंडिया गठबंधन प्लान से हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी देखिए कल अखिलेश जी, माननीय ओम बिरला जी से, आप ऐसा ये बातें जो है कि ना करें। क्यों नहीं कोशिश हो रही? अगर कोशिश नहीं हो रही तो क्या गठबंधन के लोग वहां जाके बात करते हैं? और मैं तो ये कहता हूं कि आपको योगी सरकार से ये पूछना चाहिए कि भाई अगर एक वोटर वो वीडियो बना रहा है कि मेरे वोट को आप नहीं देने दे रहे हैं, और योगी सरकार ने वहां के लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप मानते हैं कि गलती हुई है? नहीं तो आप सस्पेंशन नहीं करते। मैं तो कहता हूं सस्पेंशन क्या, उनको तो बर्खास्त करिए आप। और जब आपने मान ही लिया है कि वहां पे गलती हुई है तो री इलेक्शन करिए। अगर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है तो हम लोग बातचीत का प्रयास पहले कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव संभल को किस तरह से आप देख रहे हैं? संभल में जो देखिए, एक सीट पे बहुत विस्तृत चर्चा ना करें। हम लोग अगर लगता है तो हम लोग आजमगढ़ के बारे में विस्तृत चर्चा कर देते हैं। मैं एक्युमुलेटिव आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है तो पूरा का पूरा गवर्न चुनाव था। वो ऐसा चुनाव था ही नहीं जिसमें निष्पक्षता से आम आदमी को उसका अपना अधिकार मिले, उसको अपने हथियार का यूज करने का मौका मिले, जो सरकारी तंत्र को, जो अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ यूज करता है अपने एक वोट के ताकत से। आप आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी बने? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग समय समय पर जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जो भी भविष्य में ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग जरूर आपको समय पर उसकी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र की भाजपा की प्रचंड जीत पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगेन ऐसी जगह पे जहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बम्पर वोटिंग मिलती है विपक्ष को, वहां पे महज कुछ दिनों में पूरा का पूरा तंत्र चेंज हो जाता है। मतलब एकदम जनता का माइंडसेट बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है। जहां भाजपा सरकार में है वहां सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हुए वोटिंग करा रही है, जनता को उसके अधिकार से वंचित कर रही है। झारखंड के बारे में क्यों नहीं पूछते आप लोग? झारखंड में केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करके इन लोगों ने झारखंड के बेटे सुरेंद्र साहब को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में करवाया। क्या लगता है आपको?
सहानुभूति दिया? नहीं। झारखंड की जनता ने बताया है, बल दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग आम आदमी, दलितों, पिछड़ों और ऐसे हर आदमी का हक मारने की कोशिश करते हैं जो किसी प्रदेश को, किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, उन सब का हक। संबल हिंसा को लेके आप क्या कहेंगे? सर, कितनी हिंसा हो गई, हिंसा पे कितनी बात करेंगे आप लोग? हिंसा एक हिंसा हुई है, संभल की बात कर रहे हैं आप, अनगिनत हिंसाएं हुई हैं। तो ये तो कंप्लीटली फेल्योर ऑफ सिस्टम है। मैं तो इन सब एक्टिविटीज पे क्या ही बात करूं। मतलब डू यू थिंक सो कि इट इज वेरी मच रिलेटेबल टू डिस्कस कि जो हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं हो जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।